बहुत पहले की बात है। एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपने गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही कठिन हो गया था। एक पत्नी और 2 बच्चों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी और इसी उथल पुथल के चलते उसने अपना घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय ले लिया। और एक रात वह चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर कहीं चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। चलते चलते जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। यह देखकर उसने निर्णय लिया कि वह भी सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का सन्यासी बनकर उनके साथ ही विचरण करने लगेगा। और मन में यह निर्णय लेकर वह भगवान बुद्ध के डेरे के समीप जाकर उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वह उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वह एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। गर्मी के दिनों के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोरों की प्यास लगी थी। उन्होंने अपने उस नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम वहां जाकर वहां से इस घड़े में पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह सरोवर में पानी लेने चल पड़ता है। जब वह सरोवर के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे होते हैं। परंतु जब वह सरोवर के पास पहुंचता है तो सभी जानवर उसे डरकर भाग जाते हैं। तब वह शिष्य सरोवर के पास जाकर देखता है तो जानवरों के उधम के कारण सरोवर का सारा पानी काफी गंदा हो जाता है। सरोवर कीचड़ और सड़े गड़े पत्तों से भरा हुआ रहता है और सारे कचड़े बाहर ऊपर तैरते रहते हैं। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान उस सरोवर में तो बहुत ही गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। तब शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोले। फिर उससे कहा कि जाओ अब जाकर उसी सरोवर से पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य फिर से पानी लेने के लिए चल तो पड़ा, परंतु मन में यही सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। पर जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो वह देखकर हैरान हो जाता है कि सरोवर का पानी तो बहुत ही निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे यह प्रश्न करता है कि थोड़े देर में ही सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया, जबकि कुछ देर पहले वह सरोवर का पानी पूरे तरीके से कचड़ों से भरा पड़ा था। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भाग दौड़ और कठिनाइयों में हमारे मन में उथल पुथल पैदा हो जाती है और तब हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें, धीरज पूर्वक बैठकर सोचें, तो हमारे मन की वह उथल पुथल भी पानी के उस कीचड़ की तरह ही नीचे बैठ जाएगी और तब जब हमें कोई निर्णय लेंगे तो वह हमेशा सही होगा। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उस शिष्य के समझ में आ गया और अब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे यह आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर आने का फैसला गलत किया था और वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर को वापस चला जाता है।